कुछ साल पहले रिजवान ने आई थिंक 1-2 साल पहले रिजवान ने ये बात की थी कि जो टीम के लिए खेलेगा उसको इज्जत मिलेगी और जो अपने लिए खेलेगा वो ज़लील होगा। फिर हुआ ये कि रिजवान को कैप्टन बनाया और रिजवान की कैप्टेंसी के अंडर पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हराई, फिर जिम्बाब्वे को हराया, उसको हम कंसिडर नहीं करते। ऑब्वियसली जिम्बाब्वे और अब साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर हरा दिया और 2-0 हो चुकी है 3 मैच सीरीज। मतलब लोग इतना ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे जितनी होनी चाहिए भाई। मतलब आप इमेजिन करो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को उनकी कंडीशंस के अंदर ओडीआई सीरीज, टी20 सीरीज बंदा जीत जाता भाई, 20 ओवरों का मैच होता है। टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज हराना बहुत बड़ी बात होती है बाहर सेना कंट्रीज की कंडीशंस के अंदर जाके। तो भाई ये बहुत बड़ा क्रेडिट है और ये बहुत ज्यादा इज्जत मिली है रिजवान को, जो उन्होंने 2 साल पहले बात की थी। यार देखिए पता क्या है, मैं ना थोड़ा-सा मतलब मैच के ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं समझ नहीं लगती कि इतनी नफ़रत कहाँ से फैल गई है। मेरे हिसाब से 2 नमूने हैं, ठीक है? 2 नमूने हैं, वो बैठते हैं, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद दिल में उनके मतलब वो रो रहे थे, अंदर से वो रो रहे थे, लेकिन उन्हें केक काटना पड़ा था। अब साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के बाद भी वो अंदर से रो रहे होंगे, ठीक है? अंदर से वो अभी भी सरफराज एक लेजेंड है, मैं सरफराज को मतलब बहुत अच्छा कैप्टन मानता हूँ पाकिस्तान हिस्ट्री का, लेकिन वो दिल में सरफराज सरफराज करके ना रो रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। तो अब केक काटेंगे वो साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद, ये दिखाने के लिए कि वो कितना कितना प्यार करते हैं वो पाकिस्तान से। लेकिन यार नफरत क्यों बिला वजह? देखो क्रिटिसाइज मैंने, आप मेरी टी20 जो अभी सीरीज, अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज में आप जाके देख लो, मैंने रिजवान और बाबर को कितना क्रिटिसाइज किया। मतलब आप मेरा लहजा जाके देख लो, लेकिन जहाँ पे बनता है, लेकिन कोई एजेंडा नहीं है मेरा रिज़वान और मैं रिज़वान और बाबर का आपको ये बात बताता रहा हूँ कि भाई उनको टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये उनका फॉर्मेट है, उन्होंने परफ़ॉर्म भी किया हुआ है, ठीक है? लेकिन एक 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 बिला वजह का हेट्रेड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज की इनिंग्स की बात करता हूँ। रिज़वान वनडे क्रिकेट के अंदर आपको बहुत टफ सिचुएशंस में, टेस्ट क्रिकेट में भी बाबर से ज़्यादा मैं बोलता हूँ कि रिज़वान ने पिछले 2 साल के अंदर, ढाई 3 साल के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर और वनडे की क्रिकेट के अंदर बाबर आज़म से ज़्यादा मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, ठीक है? तो आज के मैच की अगर हम बात करें, बाबर और रिज़वान जब आए, अब आपस में खेल रहे थे, रिज़वान जिस जिस टाइम पे आए 2 आउट हो गए थे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या करना होता है, अब लोग टी20 मतलब टी20 की उसमें से नहीं निकलते, अपना मुँह वहीं पे दिया हुआ है। नहीं भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट है, चलाना है, चलाना है। भाई रीबिल्ड करना होता है। क्लासन के अलावा किसी भी बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन इस पिच के ऊपर कंफर्टेबल नहीं दिखा भाई, ठीक है? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आप अपना टाइम लो। दोनों 50-50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 30 पे कुछ था, आई थिंक 50 बॉलों पे 25 थे रिजवान के, इसी तरह था। इसी तरह सैम अयूब का भी था। वो भी 50 के स्ट्राइक रेट के ऊपर एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर खेल रहे थे। लेकिन डिमांड क्या है? जो एंकर है ना, उसकी डिमांड, और रिजवान और बाबर वनडे क्रिकेट के अंदर एंकर हैं, ठीक है? उनसे डिमांड ये है कि जब आप अपनी इनिंग्स फिनिश करें ना, ठीक है? फिनिश जब आप करें तो आप मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आप 90 के ऊपर स्ट्राइक रेट के ऊपर फिनिश करें, जैसे सैम अयूब ने की थी, ठीक है? जैसे रिजवान, अब रिजवान को बिला वजह का हेट्रेड मिल रहा है, पता नहीं क्या आपको दिल के अंदर सुकून मिलता है, पता नहीं किसने, ये दो नमूनों ने नफरत भर दी है आप लोगों के दिमागों में और दिलों में। ओ भाई, रिजवान ने तो 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर फिनिश की अपनी इनिंग्स, तो मुझे तो रिजवान से कोई शिकवा नहीं है। हाँ, बाबर आजम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है, आपने टाइम ले लिया, लेकिन डिसेंट इनिंग थी। बेहतर तब होती जब आप भी 90 मिनिमम, जैसे मैंने कहा मिनिमम 90 के स्ट्राइक रेट के ऊपर फिनिश करते, तो टीम को ज्यादा हेल्प होती। ठीक है भाई, वो जब जिस टाइम के ऊपर वो मारना उन्होंने शुरू किया, वो आउट हो गए, ठीक है, सॉफ्ट डिसमिसल था। तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ अभी भी बाबर आजम, क्योंकि जब आप अपना टाइम लें तो फिर इनिंग्स को 90 स्ट्राइक रेट के ऊपर एज एन एंकर फिनिश करना आपका काम है, ठीक है? तो लेकिन मुझे रिजवान के क्रिटिसिज्म की या बाबर रिजवान की उस पार्टनरशिप के क्रिटिसिज्म की समझ नहीं लग रही, ठीक है? फिर लोग कह रहे हैं कि भाई उसके बाद सलमान अली आगा ने आके कितना तेज खेला, कामरान गुलाम ने कितनी प्यारी इनिंग्स खेली भाई। भाई वो वंस इन अ लाइफ टाइम, उसने उस साउथ अफ्रीका के कंडीशंस में जहाँ पे हर चीज मिडल हो रही है, स्पिनर के अगेंस्ट, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, शॉर्ट बॉल पे, सामने की बॉल पे, वो भाई वो उसकी दिन था वो, ठीक है, कामरान गुलाम का। सलमान अली आगा ने आके अच्छा खेला, इरफान खान नियाजी के पास चांस था, फिर वो आउट हो गए, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इरफान खान नियाजी में बड़ा टैलेंट है, उसको वनडे के लिए आप रेडी रखिए, उसको ड्रॉप मत करिएगा, ठीक है? तो फिर नीचे से आके शाहीन, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, शाहीन, नसीम, हारिस ये सब बैटिंग कर सकते हैं, विराट, लेकिन इनको आप
बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश मत करें, उनको उसका फ़ोकस रखें, आप उस याद रखें कि शादाब के साथ क्या हुआ था, तो ज़बरदस्ती बैटिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश मत करें या बॉलिंग ऑलराउंडर बनाने की कोशिश ना करें। तो ये उनका रोल है, वो उन्होंने किया एंड के ऊपर। अब ये जितने भी प्लेयर्स जिन्होंने आके तेज़ खेला, भाई उनका काम है, वो एंकर नहीं है, उनका काम है गेम को फिनिश करना, वो उनका काम था, ठीक है? हर किसी का अपना-अपना रोल है, जैसे सैम अयूब का तेज़ खेलने का, अब्दुल्ला शफ़ी का कुछ ना करने का रोल है। भाई एक तो अब्दुल्ला शफ़ीक तो मैं पहला वाला टॉपिक ज़रा कर लूँ, तो आप ना ये जो 2 नमूने हैं ना, ये इस तरह के और भी नमूने होंगे। क्रिटिसाइज़ करें, मैंने भी जैसे अभी बाबर की आज़म की इनिंग्स को क्रिटिसाइज़ किया, आज पाकिस्तान जीत गया, फिर भी किया मैंने, ठीक है? कि आपको 90 के स्ट्राइक रेट के ऊपर फिनिश करना है। लेकिन बिला वजह का हेट्रेड अपने दिमागों में लेके ना घूमें। भाई स्पोर्ट्स है ये, क्रिकेट है, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, यही आपको अब देखें ना, मैं शाहीन शाह अफ़रीदी के ऊपर ही बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले बैटिंग कंप्लीट कर लूँ। तो प्लीज़ थोड़ा-सा ना खुले दिमाग के साथ सिर्फ एनालाइज़ किया करें, 2 नमूनों को छोड़ दें, वो केक काटेंगे आज, ठीक है? तो अब्दुल्ला शफ़ीक, भाई अब्दुल्ला शफ़ीक देखें सिंपल सी बात है, फ़खर ज़मान टीम में वापस आते हैं और आपकी टीम कंप्लीट हो जाती है, फ़खर ज़मान और सैम अयूब, ठीक है? अब्दुल्ला शफ़ीक को इस टाइम नहीं समझ लग रही, उनका बैट जो है वो आँखों के नीचे नहीं है। वो कभी इन व अंदर आती हुई बॉल पे बोल्ड हो रहे हैं और बाहर जाती हुई बॉल को निक कर रहे हैं। इसका मतलब है वो फ़ॉर्म में नहीं है, उनका बैलेंस करेक्ट नहीं है और वो बिल्कुल उनको समझ नहीं लग रही कि वो करें क्या, ठीक है? ऐसे कैसे यार आप आउट हो सकते हैं? और अब तीसरे मैच में भी उनको चांस आपको देना चाहिए, क्योंकि तीसरा ओपनर तो आप लेके नहीं गए हुए, लेकिन फ़खर ज़मान आने चाहिए टीम में। ये सिंपल सी सॉल्यूशन, और बाकी आपकी बैटिंग लाइनअप इस टाइम सेट है। आपको सिर्फ बॉलिंग के अंदर सोचना है कि कंडीशंस ये हैं कि 2 फास्ट बॉलर खिलाए जाएँ या 3 खिलाए जाएँ और 1 स्पिनर ऐड किया जाए, तो 1 फास्ट बॉलर। तो सिर्फ आपने ये सोचना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट करनी है। तो मेरा ये भी मशवरा होगा कि आप अगले मैच में सुफियान मुकीम को 2-0 जीत गए ना आप, अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है, तो आप तैयब ताहिर और सुफियान मुकीम दोनों को खिलाएँ अगले मैच के अंदर। अब आ जाते हैं हम बॉलिंग के ऊपर। देखें, शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत मैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करना चाहता हूँ। नसीम शाह ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा स्पेल किया, इब्रार अहमद को कॉन्फिडेंस मतलब एंड के ऊपर वो क्लासन आपको पता है स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। फिर वो आई थिंक मेरे हिसाब से सलमान अली आगा ने भी डिसेंट बॉलिंग की, उनको मार पड़ी। लेकिन आपको पता है क्लासन जब भाई स्पिनर वो पड़ जाते हैं, तो वो पड़ जाते हैं। वो इब्रार को भी पड़ गए थे। तो अ, सबने अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह का मुझे अभी भी यह है कि भाई उसका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं नहीं भाई वो मसल होने चाहिए। भई मसल होने में और बॉडी फैट होने में फ़र्क है। वो रिदम आ रहा है उनका, स्पीड आ रही है, वो निप आ रही है बॉल के अंदर, लेकिन उनको काम करना पड़ेगा अभी भी अपनी बॉडी फैट के ऊपर। अब हम आ जाते हैं क्यूरियस के शाहीन शाह अफरीदी। देखिए, उस शाहीन शाह अफ़रीदी से पहले भाई रिज़वान की कैप्टेंसी बेहतरीन थी भाई। एक मोमेंट के लिए आप दिल पे हाथ रख के कहो, कोई तारीफ़ नहीं करेगा। ये जो नमूने 2 बैठते हैं ना, इनका दिल ही नहीं करेगा तारीफ़ करने, करेंगे भी तो झूठी करेंगे, ठीक है? तो रिज़वान भाई बेहतरीन कैप्टन है। मैं 2023 के बाद से हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ कि ऑब्वियस चॉइस 50 हो। देखिए टी20 एक अलग बात है। 50 और टी टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो ऑब्वियस चॉइस थे ना, वो रिज़वान थे। रिज़वान ने मुल्तान सुल्तान के अंदर मीडियोकर बॉलर्स के साथ सक्सेस आपको दी है। ठीक है? तो बॉलिंग कराता है कैप्टन, और किसी एक पॉइंट पे भी मुझे बता दें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, इस वाली सीरीज़ में, या इवन टी20 सीरीज़ में जो आप हारे हैं, कि आपको ये शिकवा हो कि रिज़वान की बॉलिंग जो बॉलिंग चेंजेज़ हैं वो ठीक नहीं है। किसी भी पॉइंट पे या सिचुएशन के हिसाब से वो कैप्टेंसी अच्छी नहीं करती। किसी बाबर आज़म के हर मैच में आपको ये फ़ील होता था, और मैं हर वीडियो में पॉइंट आउट भी करता था। कोई बच्चा भी कर सकता है वो पॉइंट आउट। लेकिन आप रिज़वान की कैप्टेंसी में अभी तक ये नहीं ढूँढ पाएँगे, मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ। तो रिज़वान की कैप्टेंसी हैज़ बीन टॉप नॉच, और उनको क्रेडिट जाता है, और रिज़वान से बेहतर कैप्टन इस टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है? ये भी चीज़ आपको मेंटली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो हेट्रेड फैलाया जा रहा है ना, उसको साइड पे रखें और मेंटली ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि भाई इससे बेहतर कैप्टन नहीं है आपके सर्कल में। अब शाहीन शाह अफ़रीदी के ऊपर आ जाते हैं। इसी तरह लोग जैसे हैं कुछ मैंने बताया नमूने हैं, वो शाहीन शाह अफ़रीदी को भी बॉल उतेरते रहे हैं, वो टेपिया को भी बॉल उतेरते रहे हैं। एक वो वाला वहाँ पे उसने ऑस्ट्रेलिया में परफ़ॉर्म कर दिया, शाहीन शाह अफ़रीदी ने भी किया था, यहाँ पे भी परफ़ॉर्म कर दिया। अब मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक एक ही बात बताई जा रहा हूँ, ठीक है? 2022 से लेकर अभी तक कि भाई प्रॉपर रिहैब नहीं है, रेस्ट नहीं मिल रहा, उनकी नी इंजरी जो हुई थी वो प्रॉपर रिहैब नहीं है। वो एक ही लाइन में रिपीट करी जा रहा हूँ पिछले 2 साल से, कि भाई आप उनको सिर्फ़ भागता हुआ देख लें, आपको उनके भागने में कोई स्प्रिंट नहीं दिख रही, वो 130-32 के ऊपर आ गए हैं क्योंकि उनको रेस्ट नहीं मिल रहा। आकिब जावेद को क्रेडिट जाता है, उन्होंने इंग्लैंड में स्पिनर इंट्रोड्यूस कराए, पिचेज़ बनाई और उन्होंने कहा कि भाई अपनी कमर ना तोड़, जाके आराम नाल, नसीम शाह को भी कहा, ठीक है? फिर उनको रोटेट किया, अब शाहीन शाह अफ़रीदी उनको टारगेट दिया भाई, एम दिया, मकसद दिया कि भाई शाहीन शाह अफ़रीदी को ड्रॉप करते हैं या फिर तुम्हें रेस्ट दे रहे हैं हम टेस्ट सीरीज़ से। तो आपको
प्रूव करने के लिए आप अपने दिमाग में अगर किंग बने हुए हैं सारे के सारे, तो किसी एक बंदे ने आके इनको समझाना था ना कि भाई ये तुम्हारा टारगेट है, इसको अचीव करो और थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है? ताकि मोमेंट के ऊपर पूरी जान मार सको, जैसे जसप्रीत बुमराह से इंडिया करवाता है, ठीक है? जहाँ पे मोमेंट है, जहाँ पे क्रंच मोमेंट्स है, वहाँ पे आपकी रिदम खत्म नहीं होना चाहिए। अब आप शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, अब ये जितने भी नमूने हैं, ये आपको ये कहेंगे ये फारग बॉलर है। मैं आपको 2 साल से कह रहा हूँ कि भाई शाहीन शाह अफरीदी का आप जाके रन अप देखें, उसका रिदम देखें, उसकी निब देखें 2 साल पहले की और आज के मैच के साथ उसको कंपेयर करें। आप मुझे बताएँ कि आज का मैच के अंदर और पिछले ऑस्ट्रेलिया में भी और वक़्त के साथ बेहतर होता जा रहा है। आप देखें कितनी स्प्रिंट के साथ आके वो भागते हुए आए। आपको इस शाहीन शाह अफरीदी की स्प्रिंट के अंदर और रिलीज़ के अंदर और 2 साल पहले के में कोई फ़र्क दिखेगा नहीं और आप स्पीड चेक करें। 138 से नीचे रेयरली उन्होंने कोई बॉल की है आज, ठीक है? 138 से नीचे 1-2 बॉल्स की होंगी या फिर 4-5 मैक्सिमम की होंगी। क्यों? क्योंकि रेस्ट मिल रहा है, किसी ने उनको समझाया है, ज़बरदस्ती उनसे की है, पहले लोग खुद भी अपने साथ ज़्यादती कर रहे थे, जो लोग उनको बार-बार खिलाई जा रहे थे, वो क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो अपने साथ ज़्यादती कर रहे थे? भाई बंदा सिर्फ़ 24 साल का है। कोई आपको ये नहीं बताएगा, नमूने आपको ये नहीं बताएँगे कि एक 24 साल का लड़का, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर 330 से ऊपर विकेटें ले ली हैं ऑलरेडी 24 साल की उम्र में। हर फॉर्मेट में उसकी 100 से ज़्यादा विकेटें हैं, ठीक है? ये चीज़ें 2 चीज़ें बताती हैं आपको। पहली चीज़ ये बताती है कि भाई वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है। बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है कि 24 साल की उम्र में उसकी 330 विकेटें हो गई हैं, ठीक है? और उसको हर मैच, हर लीग टी10 में जा रहे थे भाई, टी10 खेल रहे थे शहनशाह अफरीदी जाके। यही चीज़ उनको समझ नहीं लग रही थी कि भाई रेस्ट करना बहुत फ़र्क है यार। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आप रोज़ खेलेंगे ना, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस 100% 2-3 हफ्ते बाद डाउन हो जाएगी। आप वो उस पेस के साथ, उस रिदम के साथ वो स्पोर्ट खेल ही नहीं पाएँगे। और दूसरी चीज़ क्या इंडिकेट करता है ये? दूसरी चीज़ ये इंडिकेट करता है कि भाई बॉलर माड़ा नहीं है वो। 330 विकेटें उसने एमी नहीं ले ली, ये नहीं कोई बताएगा आपको, नमूने नहीं बताएँगे। वो बॉलर अच्छा है, जो अच्छा बॉलर होता है वो 330 24 साल की उम्र में विकेटें लेता है। अब शाहीन शाह अफरीदी को ये समझनी है और उनके साथ जो लोग होंगे उनको भी ये बात समझानी है उनको, जैसे आकिब जावेद ने उनको समझाई है, ठीक है? कि भाई पूरी 330 विकेटें हैं, तू अपना ख़्याल रख अपनी बॉडी का और उन मैचेस के अंदर खेल जिसके अंदर सारी दुनिया तुझे देखे। जैसे आज का मैच था, क्या बॉलिंग की यार उसने, जो डेविड मिलर को जो उसने बॉल कराई है, वो क्या ऐसे मतलब समझ लीजिए जब निप निकलती है ना, जब आप स्प्रिंट करके आके ऐसे पूरा मारते हैं हाथ, जैसे जसप्रीत बुमराह का है, तो बॉल निप होता है, हवा में घूमता है, रिवर्स स्विंग मिलती है, सब कुछ मिलता है आपको, जो कि शाहीन शाह अफरीदी को आज मिला। तो भाई आपको समझने की ज़रूरत है, 600-700 विकेटें आप आराम से ले सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेजेंड बन सकते हैं। बट अपने आप को मैनेज करें और ये सोचें कि भाई बहुत कुछ करना है। आपकी 300 विकेटें आपकी 500 भी हो जाए ना, तो उस टाइम पे भी आप सोचते रहें मुझे बहुत कुछ करना है, ठीक है? मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो भाई क्या मतलब क्रेडिट जाता है यार रिज़वान को, इस टीम को क्रेडिट जाता है, कामरान गुलाम को जैसे उन्होंने बैटिंग सबको जाता है भाई 330 रन बने हैं ना, तो हेटेड साइड पे रखें, सबका कंट्रीब्यूशन था उसमें बने हैं। मुश्किल वक़्त में ही खेला था। रिज़वान और बाबर ने, ठीक है? वो मुश्किल वक़्त में खेला और उसके बाद बिल्ड करके दी, 200 के ऊपर 3 आउट थे, बाकी सब जब प्लेयर आए, तो फिर उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। ये काम है रिज़वान और बाबर का, ये समझें, ठीक है? ऑब्वियसली बाबर को इम्प्रूव करना है। आप ये भी नहीं, लोग नहीं समझ रहे कि भाई बाबर फॉर्म में नहीं है, वो भी रन्स सर्च कर रहा है, ठीक है? वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अननेसेसरी क्रिटिसिज़्म नहीं होना चाहिए प्लेयर्स के ऊपर। तो भाई पाकिस्तान हैव मेड हिस्ट्री और ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर बहुत डिस्कशन होनी चाहिए और बहुत तारीफ़ होनी चाहिए। जितनी इनको गालियाँ पड़ी उतनी ही उससे ज़्यादा तारीफ़ होनी चाहिए अब इन प्लेयर्स की। तो गाइस अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।